बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा क्लास है 8th से है और साइंस मजमून से ताल्लुक़ रखता है। चूँकि हमने पिछले वीडियोस में हमारा जो लेसन हम पढ़ते आ रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर, और इसमें हमने कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और जितने भी उसमें टॉपिक्स थे ऑलमोस्ट कंप्लीट किए। वो ये अब हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आज हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर जो आपने पढ़ा भी होगा, इससे पहले भी सोशल साइंस में, जियोग्राफी में आपने एटमॉस्फेयर का नाम सुना होगा कि हमारी जो ये ज़मीन है, इसके ऊपर एक गैस का, एक एयर का एक इन्वेलप है, यानी कि एक लेयर है हवा की, और इस हवा की जो ये लेयर है, तह है, इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। यानी जमीन के इर्द गिर्द जो हवा का एक ब्लैंकेट लगा हुआ है, इस हवा के इस ब्लैंकेट को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो एयर जो है, एयर इज इटसेल्फ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा जो है, इसमें बहुत सारी किस्म के गैसेस होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसी तरह ये जो एयर है, जहां जहां से ये इस जमीन के ऊपर फैला हुआ है, उस सारे एरिया को हम, उस ब्लैंकेट, इस हवा की इस लेयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो क्या ये जो हवा की जो ये ब्लैंकेट है, जो ये हवा है, क्या इसके अंदर कोई प्रेशर है? हाँ, बिल्कुल, इसके अंदर भी प्रेशर होता है। और ये प्रेशर जो होता है, इस हवा के अंदर का जो ये प्रेशर, हवा का जो ये दबाव होता है, इसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो प्रेशर आपको पहले ही पता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, कि कितने एरिया पे कितना फोर्स होता है, तो उसको हम प्रेशर कहते हैं। तो हमारा जो ये हवा है, इस पे भी एक फोर्स होता है, क्योंकि हमारी जो जमीन है, पिछले दिन हमने पढ़ा था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कि जो हमारी अर्थ है, ये इसके अंदर एक फोर्स होता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है मकसद? ये हर एक चीज को अपनी तरफ खींच लाता है। तो इसी तरह जो हवा हमारे इस जमीन के ऊपर है, ये इस हवा को भी अपनी तरफ खींचता, ये जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस हवा को भी खींचता है। तो इसका मतलब कि इस हवा को जब ये पुल करता है, तो इसके अंदर फोर्स आ जाता है, और ये एक डेफिनेट स्पेस में करता है, एक डेफिनेट एरिया में करता है। दैट मीन्स इसके अंदर एरिया भी आ गया। तो प्रेशर जो होता है एक्चुअली फोर्स ओवर एरिया होता है। दैट मीन्स कि इस हवा के अंदर भी एक फोर्स होता है, और एक डेफिनेट एरिया पे, एक पर्टिकुलर एरिया पे होता है। तो इससे भी हमें ये पता चलता है कि इस हवा के अंदर प्रेशर होता है। तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, यानी कि हवा के अंदर जो दबाव होता है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, हवा के अंदर जो दबाव होता है, उसको हम, इस एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेशर होता है, दैट्स एक्चुअली नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, ये भी बहुत एक जबरदस्त दबाव होता है। इसका जो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इसकी जो इंटेंसिटी होती है, बहुत ज्यादा होती है अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें। जैसे एक साइंटिस्ट था ओटो वॉन, तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया? उसने एक पंप बनाया। ठीक, उसने एक पंप बनाया। उस पंप के जरिए से वो क्या करता था? हवा को, किसी भी स्पेस से हवा को पूरी तरह से बाहर निकालता था। तो उसने जब वो पंप बनाया, तो उसने एक काम किया, उसने 2 हेमिस्फीयर्स लिए। हेमिस्फीयर्स आपको पता ही होगा कि 2 ऐसे, अगर आपके पास एक बॉल है, उसके 2 हिस्से करेंगे तो उसको हम हेमिस्फीयर कहेंगे। इसने 2 हेमिस्फीयर लिए, इक्वल साइज के, एक किस्म के, यहां से भी साइज बराबर, यहां से भी साइज बराबर। ठीक है। तो ये खुला था, यहां से भी खुला था, यहां से भी खुला था।
तो इसने इनको ऐसे जोड़ा, ठीक है, फिर इस जोड़ा मीन्स इनको टाइट किया, ठीक। तो इसके अंदर इसने हवा पूरी जो है बाहर निकाली, इसने हवा पूरी इस पंप के साथ, इस पंप के जरिए से हवा इसके अंदर अल्टीमेटली सारा जो हवा है इसके अंदर बाहर निकल गया, एक वैक्यूम बन गया। तो फिर इसने क्या किया, इसने यहां से भी 100 हॉर्सेस लगाए इसको, इसने यहां से भी 100 हॉर्सेस लगाए इसको, घोड़े, यहां से भी इसको खींचा, इसको यहां से इसको खींचा, तब भी ये बॉल एक दूसरे से अलग हेमिस्फीयर नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि इसके अंदर जो है यहां से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दबाव, एटमॉस्फेयर ये प्रेशर है, यहां से भी दबाव है, तो अंदर से कोई दबाव नहीं है। तो ये जब कोई हवा नहीं है बीच में, जब कोई हवा नहीं है बीच में, तो सवाल इन, तो यहां से अगर मीन्स कि यहां से हवा नहीं है, दबाव यहां से जाएगा, ये याद रखना। अगर हवा यहां से नहीं है, यहां से हवा है, तो दबाव यहां से जाएगा, इसको ऐसे करेगा। तो इसने जब इनको खींचने की कोशिश की, अलग करने की कोशिश की, तो ये अलग नहीं हुए, क्योंकि इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, एटमॉस्फेयर का दबाव था। तो हम ये, आपने वो स्टिकर्स देखे होंगे, आमतौर पे वो इन पे चिपकाए जाते हैं, जब वो क्या एक्चुअली होता है, इसको जब दबाया जाता है तो हवा बाहर निकल जाती है, अंदर से वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो हवा का दबाव उस पर प्रेशर पड़ जाता है, उसको जब हम खींचने की कोशिश करते हैं वो खुलता नहीं, वो उससे उठता नहीं है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये इसके ऊपर दबाव बनाता है। तो सिंपली जो कहने का मतलब कि हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर भी एक दबाव है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, हवा के अंदर जो दबाव होता है, हवा के अंदर जो प्रेशर होता है, उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है ना। तो एलिमेंट्री लेवल का है, 8वीं क्लास का है, तो ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। आगे पढ़ोगे तो आप इक्वेशंस वगैरह इसमें देख सकते हो। तो एलिमेंट्री आइडिया में आप यही याद रखोगे कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, हवा जो दबाव प्रोड्यूस करता है, उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ओके, थैंक यू।